उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी, इतनी आसानी से मैं हथियार नहीं डालूंगी। मुझे लड़ना होगा। मैं अपूर्व को पाने के लिए तृष्णा से हर हाल में लड़ूंगी। सच कहे तो माँ जी, कभी कभी हमें विद्या के लिए बहुत दुख होता है। पता नहीं क्यों उसने ये मान लिया है कि अपूर्व उससे शादी कर सकते हैं। आपको अनिल को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपने उसे सबक सिखा ही दिया है। उसके ना चाहते हुए भी ये टेंडर हमें मिला ना। आपको तो पता है कि अनिल अब बौखलाया हुआ है, तो बौखलाहट में इंसान कुछ भी बोलता है। आज अगर विशाल होता है यहाँ, तो हमें शायद आकांक्षा के गुण के बारे में पता ही नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि वो इतनी अच्छी तरह ये सब संभाल लेती। आज आपने और अम्मा जी ने आकांक्षा को बहू स्वीकार कर लिया। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार पूरा हो गया। असल में हमसे आकांक्षा को पहचानने में भूल हो गई थी। वो उतनी बुरी नहीं है जितना हम समझते थे। हम तो पहले से ही जानते थे कि आकांक्षा एक दिन आपका और अम्मा जी का दिल जरूर जीत लेगी। और देखिए, आज वो दिन आ गया। आपसे एक बात पूछे? हाँ कहो। आकांक्षा को इस घर में आए बहुत दिन हो गए। हो सकता है वो अपना पुराना काम शुरू करना चाहे। क्या आप उसे समाज सेवा करने की इजाजत देंगे? शकुंतला, आकांक्षा को अपनी बहू स्वीकार करना और उसे समाज सेवा के काम करने की अनुमति देना, ये दो अलग बातें हैं। आज आकांक्षा ने उस समय हमारी मदद की है जब हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इसलिए उसने साबित कर दिया कि वो भी इस परिवार का एक हिस्सा है। लेकिन हमारे ख्याल में उसने हमारा साथ सिर्फ इसलिए दिया कि उसकी नजर में यह काम कानूनी तौर पर सही था। लेकिन हमारे सारे काम कानूनी तौर पर सही नहीं होते। इसलिए हम और आकांक्षा कभी एक रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए भविष्य में अगर कभी उसने हमसे समाज सेवा के काम करने की इजाजत मांगी तो हम उसे कभी नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने काम करने का तरीका बदल दें? मेरा मतलब है वही काम करे जो कानूनी रूप से सही हो। इस बहाने से हमारा सारा परिवार एक हो जाएगा। नहीं शकुंतला, ऐसा नहीं हो सकता। हम इस तरह पे इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वापस मुड़कर नहीं देखा जा सकता। और सच पूछो तो हमें इस खेल में अब मजा आने लगा है। हम तो आपसे सिर्फ कह सकते हैं
मानना या ना मानना आप पर है। नहीं शकुंतला, हमने अपना फैसला सुना दिया है। अब इस बारे में हम कोई बहस नहीं करना चाहेंगे। सर दर्द के कारण फटा जा रहा है, किसी को चिंता नहीं है मेरी। हे भगवान। वो किसका फोन आ गया? सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। हेलो हेलो। हाँ माँ, मैं बिंदिया बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? अरे क्या कहा, कैसी हो? सर दर्द के कारण फटा जा रहा है और दुश्मनों के बीच में मुझे छोड़कर चली गई है। मुझसे पूछ रही है कैसी हूँ। सुबह से दिमाग खराब हो रहा है मेरा सर के कारण। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे होना क्या है, सुबह से चाय तक नहीं मिली है मुझे। चाय के नाम पर काढ़ा मिल रहा है, काढ़ा। और नाश्ते के नाम पर उबला हुआ खाना खा रही हूँ मैं सुबह से। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो सच में दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं चली जाऊं। कम से कम मुझे अच्छा खाना तो खाने को मिलेगा। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आप चली जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। कब संभालेगी तू? तेरा क्या है, तू तो सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करके चली जाती है अपना ऑफिस पे। पीछे फंसती हूँ मैं इन लोगों के बीच में। उबला हुआ सड़क गंदा खाना खाने को मिल रहा है मुझे, मरीजों वाला। बीमार होगी मैं खाना खा खा के ऐसा। माँ प्लीज आप चिंता मत करिए, मैं आज ही कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। लेकिन हाँ प्लीज, जब तक मैं घर ना आ जाऊँ आप कुछ मत करिएगा। बस चुपचाप आप अपने कमरे में आराम करना। हाँ ठीक है। आंटी जी देखिए, हम आपके लिए चाय लाए हैं। सच तृष्णा? तू सच में बहुत अच्छी है। और पता है मुझे इसकी बहुत जरूरत हो रही थी और मैं अभी रसोई में बनाने भी जाने वाली थी। तृष्णा पिलाओ पिलाओ, आंटी को चाय पिलाओ। हाँ आंटी जी पीजिए ना चाय। ये क्या है? ये चाय है? आंटी जी ये काढ़ा है आपकी सेहत के लिए, इससे आपकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। ये चाय है? नहीं पीनी मुझे ये चाय, मुझे अपनी वाली चाय पीनी है, समझी? उमा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसी चाय पीनी पड़ेगी। हाँ पी लो। कल्याणी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम मुझे और मेरी बेटी को इतना परेशान इसलिए कर रही हो ताकि हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएं। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। तुम मुझे और मेरी बेटी को इतना परेशान इसलिए कर रही हो ताकि हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएं। लेकिन हम लोग इतनी आसानी से हार मारने वाले नहीं हैं। हम लोग नहीं जाएंगे घर छोड़ के, समझी?
ये तो मुझे बहुत पहले से मालूम था कि तुम लोग इतनी बेशर्म हो कि इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। और अगर यहाँ रहना है ना, तो जैसे मैं रखूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा और यही सब पीना पड़ेगा, समझी? अच्छा, अभी अपूर्वा को फोन करके बताती मैं तुम्हारी हरकतें। हाँ, बताओ कि तुमने उस दिन नौटंकी की थी बेहोश होने की। बताओ ना। अरे रुक क्यों गई? करो फोन। हाँ, बोलो बोलो बोलो, किस दिन तुमने नौटंकी की थी बेहोश होने की? उमा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। लगाओ फोन। अपूर्वा को बताओ कि उस दिन तुमने बेहोश होने की नौटंकी की थी। वो मान जाएगा तुम्हारी बात? बोल दो, सच सच बता दो। कृष्णा, तुम अपनी उमा आंटी को काढ़ा पिला कर ही आना, और अगर नहीं माने ना तो अपूर्वा से बोल देना कि वो डॉक्टर से बात कर ले। अगर तुम्हारी आंटी को किसी और तरीके की इलाज की जरूरत हो ना, तो वो भी हम करवा देंगे। जी माँ जी। देख लूंगी मैं बाद में, बढ़िया ही। चलिए आंटी जी, आप जल्दी से अपनी स्पेशल ग्रीन टी पी लीजिए। नहीं पीऊंगी, जो करना है कर ले। नहीं पीनी? ठीक है आंटी जी, ठीक है, हम भी अपूर्व को बता देते हैं। हेलो, पी रही हूँ ना। आंटी जी, अभी तो हमने अपूर्व को कुछ बताया ही नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपने ये काढ़ा नहीं पिया तो फिर पी लीजिए। पीजिए ना, पीजिए। लीजिए बाबूजी। विराज, देखो वो टेंडर वाला मामला तो हो गया, विशाल के आते ही हम सारे काम संभाल लेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में तुम्हें अब उस काम के लिए निकल जाना चाहिए जो हमने तुमसे कहा था। विशाल अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, हम उसके साथ दफ्तर चले जाएंगे, वहां काम देख लेंगे। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाओ तो तुम हम बता देना, हम यहाँ का काम निपटा लेंगे। बाबूजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि अच्छा अच्छा, हम समझे तुम आकांक्षा के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हो। देखो ऐसा करो, ये काम निपटा दो, वापस आते ही हम तुम दोनों के जाने का इंतजाम कर देंगे, ठीक है? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे कोई दूसरी बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात? कहो। बाबूजी, बात ऐसी है कि इतने सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने वही किया जो आपने चाहा। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां
बाबूजी बात ऐसी है कि इतने सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने वही किया जो आपने चाहा। और आज तक कभी मेरा ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं आपसे कुछ कहूँ या कुछ मांगूं। लेकिन बाबूजी आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस मांग को गलत नहीं ठहराएंगे। राज, तुम्हें जो कुछ भी कहना है बेझिझक होके कहो। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारी बातों का हम बिल्कुल बुरा नहीं माने। बाबूजी बात यह है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो मेरा। अरे बाबूजी, अरे भैया, अरे आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। अरे विशाल, आओ 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 आओ। अरे पता है बाबूजी, सारे शहर में आप ही लोग के चर्चे हैं कि किस तरह आप लोगों ने राम स्वरूप जी का टेंडर छीना है। अरे ये हमने नहीं, ये कमाल तो आकांक्षा ने किया है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसी ने टेंडर भरा था। कांग्रेस भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक्स। विशाल, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, फिर हमें ऑफिस चलना है। वो ठक्कर का काम भी निपटा लेते हैं। अरे नहीं बाबूजी, मैं हाथ मुंह बाद में धुलूंगा। पहले हम ऑफिस चलते हैं क्योंकि ठक्कर साहब को एक इंपॉर्टेंट कुरियर करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विराज, जी बाबूजी। हम तुमसे बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम्हें जो भी कहना है बेझिझक होकर कहो। हमें पूरा यकीन है कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालें। चलो विशाल। जी बाबूजी। आकांक्षा, मैं बाबूजी से लौट कर आने के बाद बात करता हूँ। अभी मेरा जाने का वक्त हो गया। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना। लाखन, बस एक बार मेरा काम हो जाए, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है साहब। विराज ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया। शादी के वक्त पापा का अपमान हुआ है, उनकी बेइज्जती हुई है। टेंडर की बात याद आते ही खून खौल उठता है मेरा। विराज के आंख के आंसू ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ आंसू ही नहीं अनिल साहब, खून के आंसू रोएगा विराज। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल। एक हेलो, ठीक है, नजर रखो और हर पल की खबर मुझ तक पहुंचाते हैं। विराज कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया है। विराज के चेहरे की मुस्कुराहट अब मैं छीन लूंगा। देखता हूं, बहुत अकड़ है ना उसमें, कब तक कायम रहती है ये अकड़। अपने आदमियों से कहो कि दीनानाथ के घर पर नजर रखे। आकांक्षा जब भी घर से अकेली निकले, उस बात का पता हम तक चलना चाहिए। और आकांक्षा को विराज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां।
वो टेंडर हमें मिला है। तुम सच कह रहे हो? जी बाबूजी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आकांक्षा ने भाव इतने अच्छे लिखे थे कि वो टेंडर हमें मिलना था। आज तुमने ये घर की दुल्हन होने का फर्ज अदा कर दिया। आज से हम तुम्हें इस घर की और अपनी बहू स्वीकार करते हैं। पहन के तो दिखावा कि कैसे लागत है। मुझे लगा था कि विशाल घर पे नहीं है तो टेंडर पास नहीं होगा। इसी बहाने कम से कम मुझे विशाल की अहमियत का तो पता चलेगा। लेकिन नहीं, आकांक्षा ने हमेशा की तरफ सभी किए कराए पे पानी फेर दिया। और तो और दादी ने उसे कंगन भी दिए। क्या हुआ पूजा, कुछ परेशान हो? क्या हुआ? विशाल, आपको नहीं पता कि आकांक्षा ने टेंडर भरा है और इतना नहीं, वो टेंडर पास भी हो गया। हाँ मुझे तो पता है, ये तो बड़ी खुशी की बात है पूजा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? विशाल, आपको कभी समझ नहीं आएगा। आपको पता है ना कि ये काम हमेशा आप करते हैं और इसी की वजह से आपके परिवार में ज्यादा अहमियत है। लेकिन इस बार आकांक्षा ने टेंडर भरकर बाबूजी के सामने ये साबित कर दिया कि वो भी ये काम कर सकती है। विशाल, आपने एक बात सोची कि अब आपको कौन पूछेगा? अब हर बार आकांक्षा टेंडर भरेगी, पेपर वर्क भी वो कर लेगी और विराज भैया वो अपनी दादागिरी से आसानी से जगह खाली करवा लिया करेंगे। आपका बोरिया बिस्तर तो बंद हो जाएगा। पूजा, ये सब तुम बेकार की बातें सोच रही हो। ये सब बातें सोचकर क्या फायदा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम भाभी को ये काम अच्छी तरह आता है। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना। बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या